नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जनवरी 2026 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या के बेंच ने नए नियमों का सवाल उठाते हुए कहा, हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ भी हासिल किया है, क्या हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? सीजीआई ने केंद्र से कहा, आप एससी/एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा, नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। बहुचर्चित अपेक्षा समूह चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय जयपुर आंचलिक कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 15 करोड़ 97 लाख रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति में कुल 37 अचल संपत्तियां और 1.5 करोड़ की एक चल संपत्ति शामिल है। कुर्क की गई 37 अचल संपत्तियां कृषि और आवासीय भूमि के रूप में है, जो बूंदी, बारा और कोटा जिलों में स्थित है। राजस्थान जाट महासभा के महासचिव सहित 3 लोगों की हरियाणा में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। जब जाट महासभा के प्रदेश महासचिव खेम सिंह चौधरी देर रात संत रामपाल के आश्रम से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी महेंद्रगढ़ जिले में बचावास गांव के पास नेशनल हाईवे नंबर 152D पर दर्दनाक हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाट महासभा के प्रदेश महासचिव खेम सिंह चौधरी निवासी मानोता खुर्द अपने साथी रमेश चंद्र मीना, प्रभात चंद मीना के साथ अपने गुरुजी से मिलने महेंद्रगढ़ गए थे। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने उन नगरीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, जिनका कार्यकाल जनवरी और फरवरी 2026 में समाप्त हो रहा है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से लेकर नए बोर्ड के गठन तक इन निकायों का संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है। इसके तहत नगर निकायों में संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार का गुरुवार को उनके पैतृक शहर बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार सुबह एक निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनका और उनके साथ सवार 4 लोगों का आकस्मिक निधन हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे मौजूद रहे। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत हुई है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। नए मेयर सौरभ जोशी बन गए हैं। भाजपा को 18 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों को 7 और आप उम्मीदवारों को 11 वोट मिले हैं। वोटिंग से पहले ही कई पार्षदों ने तो भाजपा पार्षद सौरभ जोशी को बधाई दे दी थी। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के 29वें मेयर बने हैं। इस बार चुनाव सीक्रेट बैलेट वोटिंग की जगह पार्षदों के हाथ खड़े कर हुआ। राजस्थान जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने स्पष्ट किया है कि जल जीवन मिशन में अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 100% कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र लंबित है, उन्हें तत्काल जारी किया जाए। साथ ही आरोप पत्र जारी करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री चौधरी ने कहा कि जिन अधिकारियों को सीसीए नियम 16 व 17 के तहत आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं, उनके मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र निर्माण किया जाए। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में केबल से भरा एक ट्रेलर काबू होकर पलट गया, इससे ट्रैफिक जाम हो गया। ड्राइवर ने कार को बचाने की कोशिश में ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेलर संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से ट्रेलर के कैबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। हरमाड़ा थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को सीधा करवाकर ट्रैफिक को चालू करवाया। भारतीय रेलवे स्तर पर अब रिटायर्ड रेल कर्मियों को सेवानिवृत्त के समय सम्मान के रूप में मिलने वाला गोल्ड प्लेटेड मेडल नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के सभी जोनल महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे के ऑफिशियल्स को सोने की परत चढ़ी चांदी के पदक देने की प्रथा को बंद करने के लिए निर्देशित किया है। रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त होने वाले ऑफिशियल्स को सोने की परत चढ़े चांदी के पदक देने की प्रथा को बंद कर दिया जाए। नागौर शहर में सरकारी और प्रतिबंधित जमीन को नगर परिषद ने अपना बताकर उसके पट्टे तक जारी कर दिए। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की ओर से 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई थी। ये जांच रिपोर्ट नागौर कोतवाली पुलिस को सौंप दी गई है। इसमें बताया जा रहा है कि जानबूझकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही नियम विरुद्ध 16 पट्टे जारी किए गए। इससे पूर्व एसपी मृदुल कच्छावा ने कलेक्टर को लेटर भी लिखा था।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जब से शुरू हुई है तब से लगातार फुल चल रही है। ट्रेन के शुरू होने के साथ भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रख रहा है। इसी दिशा में लोगों की मांग का ध्यान रखा जा रहा है। सफर करने वाले लोग भारतीय रेलवे शाम को ट्रेन में सवार होने के बाद चाय की मांग की थी। इस मांग के आधार पर भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन में शाम की चाय देने का फैसला किया और अब आईआरसीटीसी को आदेश दिया है, यानी अब ट्रेन में बैठते ही आपका मूड बन जाएगा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड के बनिया गांव में एक किसान पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। खेत पर काम कर रहे किसान शाम नागर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किसान श्यामनगर ने बताया कि वह सुबह करीब 9 बजे अपने खेत पर थे, तभी जंगल की ओर से आए एक लेपर्ड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद लेपर्ड वहां से भाग गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलवर यूआईटी प्रशासन ने कबाड़ से बने खिलाड़ियों के आकर्षक पुतले बनाए हैं, जिनको देखने के लिए खिलाड़ी आने लगे। ये डमी के तौर पर तैयार किए गए हैं, जिसमें क्रिकेट, टेनिस, हॉकी व जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इससे पहले शहर की कंपनी बाग व नेहरू गार्डन में भी इस तरह के कई पुतले लग चुके हैं। कहीं योग क्रिया करते हुए, कहीं रेगिस्तान के जहाज ऊंट का आकर्षक पुतला लगा है। अलवर शहर में नगर निगम की ओर से अनूठी पहल है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोहे की वेस्ट से खिलाड़ियों के आकर्षक पुतले तैयार किए गए हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसलमेर में ओरण भूमि को बचाने और 17,562 बीघा जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज के लिए निकाली जा रही है पद यात्रा गुरुवार को लाठी गांव पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने पदयात्रियों का माल्यार्पण कर व पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित सभा ओरण टीम के सदस्य सुमेर सिंह सावंता ने बताया कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, विकास करे, विनाश नहीं। अब भी सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो जयपुर पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तनोट राय माता मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा 725 किलोमीटर चलकर जयपुर पहुंचेगी। जयपुर से प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के भाव नरम गरम चल रहे हैं। यहाँ टमाटर सस्ता होने लगा है, तो वहीं अब बारीक हरी मिर्च ने रफ्तार पकड़ ली है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 76 रुपए तक बोले गए, वहीं टमाटर के दामों में गिरावट आ रही है। आज थोक मंडी में देसी टमाटर के दाम 6 से 10 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, हरी मटर, नींबू, शिमला मिर्च, गाजर व मूली के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में भी आज भाव सामान्य रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।